गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रूयतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतो भजामहे भागवतो स्वरूपम्। त्यज्यन्तो बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र स्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्य त्रितंद्री स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज जी चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम पूर्वक उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपासु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड त्रयोविंश अध्याय। महाप्रभु जी इस समय शिवास अंगन में उनके सर्वोत्कृष्ट रसास्वादन में निमग्न है। अभी जैसे हमने मंदिर परिक्रमा किया, मंदिर परिक्रमा में हम लोग गाते ना, जयो जयो जलरस सर्वरसा सारा परकीय भवे जहा ब्रजेते प्रचार। उज्जल रस, और वो उज्जवल रस क्या है? वो उज्जवल रस है कृष्ण प्रेमामृत रूपी जो रस है, उसको आस्वादन महाप्रभु जी आजकल शिवास अंगन में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा आस्वादन कर रहे हैं। इसीलिए अभी जैसे रास पूर्णिमा अभी गए कुछ दिन पहले, अभी तो रास मेला जो है ना कई कई जगह पर लगते, बड़े लंबे समय से चलते। हमारे बंगाल में, उड़ीसा, असम के कुछ जगह पर हफ्ते भर 11 दिन 15 दिन तक रास मेलाएं चलती है। तो रास शब्द के साथ जो संसारिक लोग परिचित है और रास का जो वास्तविकता है, इनमें बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। इसीलिए
संसार के लोग रास शब्द को केवल मात्र भौतिक संबंध, शारीरिक संबंध के साथ जोड़ करके रख दिया, पर वास्तविकता क्या है? रास शब्द के साथ भौतिक शारीरिक संबंध का किसी भी प्रकार का लेश मात्र संबंध नहीं है। रस शब्द से रास शब्द आया है। रसो वही सह, वो ब्रह्म के लिए शास्त्र में कहा गया रसो वही सह। वो कौन है? भगवान रस स्वरूप है, रसमय है। उस रस स्वरूप भगवान में जब हमारा आत्मसमर्पण हो जाए, जब हम उस रस स्वरूप परमात्मा परमेश्वर भगवान में निमग्न हो जाए, हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करें, उसी को वास्तविकता में रास कहा जा सकता है। आजा जी, समझ में आया? रास का मतलब ये नहीं है कि कुछ चंद गोपियों को लेकर के भगवान कृष्ण ने एक महानृत्य किया है। और रास का वास्तविकता है रसो वही सह, जो रस स्वरूप भगवान है, उस रस स्वरूप भगवान के साथ परमात्मा के साथ जीवात्मा का जो वास्तविक मिलन है, उसी को वास्तविक क्या कहा गया? रास कहा गया। तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने रास लीलाएं की। कलयुग में वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए, तो अब रास का मतलब जैसे मैंने बताया कि मिलन है, परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलन है। तो ये तो नित्य मिलन है, ये केवल द्वापर के लिए ऐसा थोड़ी ना। ये सत्ययुग में भी था, द्वापर में भी हुए, त्रेता में भी है, हुए, कलयुग में भी, क्योंकि मिलन नित्य है। तो इसीलिए कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु जी शिवास अंगन में रास संकीर्तन, रास नृत्य का आस्वादन करने लगे, तो जैसे वृंदावन के रासस्थली में अनेक देवी देवताएं प्रयास किया कि इस रासस्थली में हम प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। स्वयं लक्ष्मी देवी जब आई रास मंडप में प्रवेश करने के लिए, उनको भगा दिए गए, तुम भागो यहां से, तुम्हारे अधिकार नहीं अभी। बोले अधिकार के लिए क्या करना है? बोले अधिकार अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको तपस्या करनी होगी। तो लक्ष्मी जी तब से कहा जाकर के तपस्या कर रही है अभी तक। कौन सी जगह पर? हाँ जी, हाँ, 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा में एक आता है बिल्ववन, वेलवन। वेलवन में आज तक लक्ष्मी देवी इस प्रतीक्षा में बैठी हुई है साधना में कि मैं कभी साधन सिद्ध हो जाऊंगी और रास मंडप में प्रवेश के अधिकार मुझे प्राप्त हो जाएंगे। आज तक तपस्या कर रही है। वहीं पे शिव जी ने जब प्रयास किया तो शिव जी को ये बताया गया, भाई ये पांच भौतिक पुरुष अभिमान में रह करके कोई भी रास मंडप में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रज में पुरुष केवल मात्र कौन है? भगवान कृष्ण है। बाकी जितने भी सृष्टि है वो कौन है? प्रकृति है। शिव जी ने तो क्या क्या फिर अपने शरीर को बदल लिए, उन्होंने श्रृंगार किए। तो कहने का तात्पर्य है एक उन्नत और उज्जवल रस है। इस रस को आस्वादन करने के लिए योग्यता की आवश्यकता है। हर कोई इस रस को आस्वादन नहीं कर सकते। पारक या भावे जहां ब्रजते प्रचार।
पारकीय भाव और स्वकीय भाव। हमारे शास्त्रों में पारकीय भाव को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट बताया गया। यह अलग चर्चा का विषय है। तो महाप्रभु जी श्रीवास अंगन में नित्य प्रति जब रास संकीर्तन रास में अपने आप को निमग्न किया करते थे, तो उस समय महाप्रभु जी के श्री अंग में, शरीर में कितने प्रकार के विकार लक्षित होते थे? हाँ जी, झा जी बताइए, कितने प्रकार के विकार परिलक्षित होते हैं? अष्ट सात्विक विकार जिसे हम कहते हैं, 8 प्रकार के, है ना। महाप्रभु जी में 8 प्रकार के विकार, ये पुलकावली, स्तंभ, नयन में नयनों के अश्रु के धार बह जाना, स्वेद कंप, ऐसे 8 प्रकार के विकार परिलक्षित होते हैं। तो उस समय महाप्रभु जी के ये जो विकार है ना, ये कोई भी जीव देख नहीं सकते, और देखेंगे भी तो इसका अलग मतलब से वो लोग इसका अर्थ निकालेंगे, इसमें महाप्रभु के चरणों में अपराध ना हो जाए। इसीलिए महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के बंद कमरे में कुछ चुनिंदे भक्तों के साथ रह करके संकीर्तन रास के रसास्वादन क्या करते थे। परंतु उसी दिन एक बार क्या हुआ, एक ब्रह्मचारी जी आ गए। अभी प्रसंग वही चल रहा है ना, है ना। एक ब्रह्मचारी जी आए और कहने लगे, महाराज मैं तो पयोपाई ब्रह्मचारी हूँ, मैं फलाहार भी नहीं करता, अन्न भी नहीं ग्रहण करता, मैं केवल पयोपान करता हूँ, दुग्ध पान करता हूँ, केवल दूध पी के ही वैसे हमारे साधन पद्धति में ऐसे अनेक प्रकार के पंथा, परंपरा, संप्रदाय है, जहां पर अलग अलग भोजन पद्धति भी है। कुछ मिलेंगे आपको फलाहारी बाबा, वो फल खा के ही पूरा जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ दुग्ध पान करते अपने साधन जीवन निर्वाह करते हैं। एक बांग्ला में कहावत है, शरीरेर नाम महाशय, जेमनी शोभी तेमनी शय। कहते ये शरीर ना इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको जैसे चलाओगे वो वैसा ही चलेगा। हम अगर कोशिश करेंगे 1 हफ्ते दूध पी करके रहे तो 1 हफ्ते हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरा जीवन ही दूध पी के ही रहते, जैसे ये पयोपाई ब्रह्मचारी है। कुछ महात्माएं होते फलाहार करते ही पूरा जीवन निर्वाह कर देते हैं। शरीर को हम जैसे जैसे परिस्थितियों में ढालते जाएंगे वो वैसा वैसा बनते जाएंगे। शरीर ऐसा है। इस समय इतने प्रबल शैत्य प्रवाह, शीत है, सर्दी है, पर इस प्रबल शीत में, सर्दी में भी हिमालय के कंदराओं में जाकर के देखिए, बर्फीले चोटियों में निर्वस्त्र होकर के साधना में निमग्न होते हुए महात्माएं मिल जाएंगे आपको। तो ये कोई विशेषता नहीं है। ये शरीर तो ऐसा कि जैसा आप करोगे वैसा बन जाएगा, है ना। तो ये कोई विशेषता नहीं है कि आपने केवल पयोपान करके रहते हो, दूध पान करके रहते हो या फलाहार करके रहते हो तो को बहुत कुछ आपने उखाड़ लिया, है ना। ये क्या है, ये स्वाभाविक, आप जैसे जैसे बॉडी के साथ करेंगे आप वैसा वैसा होगा। हम अगर आज के समय में सोचे कि थोड़ा प्राणायाम करेंगे तो मुश्किल से कितने आसन आते होंगे हमें, 1 2 या 3 4 5 6, इसके अधिक तो नहीं। मुश्किल से अगर बहुत ज्यादा आएगा तो सूर्य प्रणाम आएगा। पर जो ट्रेंड योगी है, योग को नित्य प्रति जीवन में करते हैं,
वो उनके लिए कितना आसान है आसन करना। 1 मिनट में वो कितने सारे आसन करके आपको दिखाएंगे। तो आसन करना और भक्ति करना दोनों में बहुत अंतर है। आसन करना एक छोटा सा वो बॉडी का पार्ट है, वो डेली आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करते जाइए आप भी कर लोगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वो ब्रह्मचारी शिवाश पंडित जी को प्रार्थना किया कि आप मुझे थोड़ा सा महाप्रभु जी का वो रास नृत्य दर्शन कराइए, जो संकीर्तन रास नृत्य करते हैं महाप्रभु जी। पर ऐसा क्या करते कि वो बंद कमरे में करते हैं। मेरी बड़ी इच्छा है, बड़ी दिन से मैं ये इच्छा लेकर के मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे दर्शन कराओगे। शिवाश पंडित जी ने सोचा कि ब्रह्मचारी है, पयोपान करते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, शायद महाप्रभु जी इनको अधिकार दे देंगे, या फिर महाप्रभु जी को पता चल भी जाए तो महाप्रभु जी इतना क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि ये संसारिक व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मचारी है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, घर के एक कोने में उनको छुपा करके रख दिए और कहा भी कि आप छुप करके रहना, ताकि किसी को पता ना चले। किसी को पता चलने पर फिर मेरा खैर नहीं, महाप्रभु जी न जाने क्या करेंगे मुझे। नृत्य करे चतुर्दश भुवनेर नाथ, चतुर्दिके महाभाग्यवंत वर्गसार। कृष्ण राम मुकुंद मुरारी बनमाले, सब मिले गाए हुए महाकुतूहली। नित्यानंद गदाधर धरिया बेড়ায়, आनंदे अद्वैत सिंह चारिदिके धाय। परानंदे सुखे केह बाज्य नहीं जाने, वैकुंठ नायक नृत्य करे अपने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, यह বই আর কিছু শুনিতে না পায়। অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার, কে কহিতে পারে विश्वम्भरेर विकार। जैसे जैसे संकीर्तन प्रारंभ हुआ वैसे वैसे महाप्रभु जी संकीर्तन में निमग्न होते जा रहे हैं। और हरि बोल हरे हरे बोल, मुकुंद माधव जादव बोल। मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव जादव बोल। इस प्रकार के हरिनाम संकीर्तन में महाप्रभु जी इतना निमग्न होते जा रहे, धीरे 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 प्रेम विप्रलंब भाव में पहुंचते हुए महाप्रभु के श्री अंग में अष्ट सात्विक विकार परिलक्षित होते हैं। तो भाव की दशा में पहुंचने के पश्चात जब 8 प्रकार के विकार होते हैं, तो महाप्रभु जी के इन विकारों से ग्रसित होते हुए उनके जो एकांत निजजन हैं वही देख करके उनकी अंतर्दशा को समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकेंगे। दूसरा कोई देखेंगे बोलेंगे तो निमय पागल है, ऐसा कोई करता है भला? 8 सात्विक विकार है और राजसिक तामसिक मिश्रित विकार कितने प्रकार के हैं? जो विशुद्ध सात्विक सतोगुण में रहते हैं महात्मा, बड़े दिव्य चैतन्य आत्मा, उनके अंदर 8 विकारे परिलक्षित होते हैं जो सतोगुण में अधिष्ठित है। जो संसारिक लोग हैं, राजसिक लोग, तामसिक लोग, उनके अंदर कितने विकार है? हाँ, 5 कितने हैं? को तो 32 प्रकार के। तो इसीलिए महाप्रभु जी के इन विकारों को देखते हुए भक्त लोग
समझ जाते कि महाप्रभु जी की अंतर्दशा क्या है। सर्वज्ञ चूड़ामणि विश्वम्भर राय जाने दिज लुकाइया आछो एथाए रोहिया रोहिया बोले प्रभु विश्वम्भर আজি কেন প্রেম যোগ না পাও নির্ভর কেহ জানি আসিয়াছে বাড়ির ভিতরে কিছু নাহি বুঝি সত্য কহ দেখি মোরে ভয় পাই শ্রীনিবাস বল এ বচন পাষণ্ডের ইতি প্রভু নাহি আগমন সবেক ব্রহ্মচারে বরস ব্রাহ্মণ সর্বকাল পয়পান নিষ্পাপ জীবন দেখিতে তোমার নিত্য শ্রদ্ধা তার বড় निवृत्ति आछो ये प्रभु जानी आछो दृढ़। क्या हुआ कि महाप्रभु जी संकीर्तन रास में निमग्न हुए, परंतु उस दिन महाप्रभु जी को वो आनंद नहीं प्राप्त हो रहे, वो उपलब्धि नहीं हो रही है, वो अनुभूति नहीं हो रही है। महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी को पूछा, श्रीवास क्या हुआ आज मुझे वो प्रेम क्यों नहीं मिल रहे हैं? कोई ऐसा अयोग्य व्यक्ति अवश्य ही होंगे जिससे मुझे ये प्रेम अनुभव नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? कहा महाप्रभु जी एक ब्रह्मचारी है बेचारा, उनकी बड़ी इच्छा थी आपके नित्य दर्शन करने की। वो सुब्राह्मण है, अच्छे ब्राह्मण हैं और ब्रह्मचारी है और वो पयोपान करते हैं मात्र, तो इसीलिए मैंने उनको आपके नित्य दर्शन कराने के लिए अंदर एक जगह पर छुपा करके रखा था। इतना ही कहना था। महाप्रभु जी सुनि क्रोध वेशे तबे बोले विश्वम्भर छाट छाट बाड़ीर बाहिरे लया कर मोर नृत्य देखिते उहार कोन शक्ति पयपान करिले कि मोते हय भक्ति। कहते भाई ऐसा क्या उनके अंदर है, वो दुग्धपान करने से कोई भक्त बन जाएगा? अगर दूध पीने से भक्त बन जाए तो बिल्ली तो फिर महाभक्तानी हो जाएगी, हैं? दूध पीने से अगर भक्त बन जाते तो बिल्ली भक्त नहीं हो जाएंगे? फिर नित्य नहाए हरि मिले, अगर नित्य नहाने पर हरि मिल जाए तो मछलियों को सबसे पहला मिलना चाहिए। पानी में ही रहती मछलियां। फल खाने से भगवान मिल जाए तो बंदरों को पहला ही मिलने चाहिए, सबसे पहले तो बंदरों को मिलना चाहिए। महाप्रभु जी इसे कहते हैं पयोपान करिले की मोते होय भक्ति दुई भुज तुली प्रभु अंगुली दिखाए पयोपाने को मोरे के हो नहीं पाए। मुझे केवल मात्र दुग्ध पान करके कोई भी पा नहीं सकते, भगवान को पाने के लिए दुग्ध पान करना ही यथार्थ नहीं है। भगवान को पाने के लिए शाकाहार ग्रहण करना ही यथार्थ नहीं है। अगर शाकाहार न करने से भगवान नहीं मिलेंगे तो सदना कसाई को मिला नहीं भगवान? हैं जी जी, सदना कसाई को भगवान मिले थे या नहीं? पर वो तो कसाई थे, वो तो मांस बेचते थे, मांस के दुकान में बैठे हुए हैं, तराजू में शालिग्राम शिला को वो तौल रहे हैं मांस के साथ। सोचिए, पास में से एक ब्राह्मण देवता गुजरते हुए जा रहे थे, अचानक से उनकी दृष्टि पड़ी कि उनके तराजू में जो पत्थर है तौलने का, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम शिला है। हाय 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 सर्वनाश सर्वनाश सत्यनाश, अरे मूर्ख यवन, तुम्हें पता नहीं तुम कौन से बड़े पाप करके बैठे हो? तुम्हें पता ये पत्थर कौन सा पत्थर है? ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। बोले भाई मैं इतने दिनों से तौलते आ रहा हूं, ये तो मेरा बरकत है। कुछ चीजें होते ना दुकानदारों में ना, ये चीजें होती है, जैसे कुछ चीजें मिलते ना, वो क्या करते हैं अपने जो कैश के वो होते ना उसमें रख देते हैं, बरकत का मानते हैं उसको। तो वो जब से वो पत्थर आया उनके पास, तब से उनकी दुकान में खरीदारी जो है दुगनी चलती है उस पत्थर को, इसलिए वो कहीं छोड़ता नहीं है, तोलने के लिए उसी पत्थर का इस्तेमाल करता।
ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे मूर्ख, सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम शिला है, इनको मंदिर में पूजे जाते हैं, तुम इसको क्या करते, मांस तोलने के लिए इस्तेमाल करते हो। बोले महाराज मैं ठहरा मूर्ख, मुझे क्या पता कि ये शालिग्राम शिला की क्या है। चलो महाराज, जो पाप किया मैंने किया उसके प्रायश्चित कर लेंगे, पर आप से ये जो पत्थर है या भगवान जो भी है आप ले जाइए, आप ही इसकी पूजा पाठ करें। ब्राह्मण देवता ने दूध से, पंचामृत से उनको स्नान करवा करके, पवित्र करवा करके अपने घर में लेकर के आ गए। बड़े सुंदर सिंहासन लगाए, सिंहासन में उनको बिठाए, नीचे तुलसी दल दिए। बहुत से गृहस्थ भक्तों के घर में शालिग्राम शिलाएं रखते हैं लोग, और कुछ लोग तो इस भ्रम में रहते हैं कि कुछ पत्थर होते काले काले से, उन पत्थर को शालिग्राम शिला समझते घर में ले जाते। तो पहला विषय है, शालिग्राम शिला जो है ये गृहस्थ भक्तों के लिए नहीं है। शालिग्राम शिला केवल मंदिर में सेवित होंगे, परिवार में उनकी सेवा न करना ही अच्छा है, क्योंकि शालिग्राम जी की सेवा अत्यंत सुष्ठतापूर्ण, निष्ठापूर्ण होना चाहिए, अन्यथा बड़े अपराध लगते हैं। तो इसीलिए शालिग्राम शिला जब ब्राह्मण देवता अपने घर में ले गए, हर रोज आरती, भोग, कीर्तन सब कुछ चल रहा है, पर भगवान को प्रसन्न नहीं है, वो बड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे। ब्राह्मण देवता सो ही रहते, अचानक से ऐसा जोर से थप्पड़ जड़ दिया, भाई क्या कर रहे हो तुम, कहां से कहां लेकर के आए मुझे जहां से लेके आए ना वहीं से वहीं लेके चलो अभी के अभी। बोले महाराज क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने? अच्छा ही तो है, आपको मैंने वो मांस के दुकान से मंदिर तक लेकर के आया और आप कहते हो कि वही चलना है आपको। आपके यहाँ पर तीनों टाइम भोग हो रहे, आरती हो रही है, आपको अच्छे अच्छे भोजन को मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? और वहां मांस के बदबू, बस रक्त, इतना कुछ बावजूद आपको वहीं पर जाना है। बोला अरे मूर्ख, वहां पर मैं जब तक होता हूं ना, मैं डोलते रहता हूं, और वो सदना कसाई अपने हृदय से इतने सुंदर सुंदर भजन मुझे सुनाते रहते हैं, मैं तो बड़ी खुशी से उन भजनों को सुनता हूं और डोलते रहता हूं। मतलब ये तराजू में जब तोलते हैं ना, तो पत्थर को इधर से उधर करते, बोलते उसी में मुझे खुशी है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि केवल शाकाहार करने से अगर भगवान मिल जाते तो भैंस बकरियों को पहले नहीं मिलते भगवान, है ना? भैंस बकरियों को तो पहले मिल जाना चाहिए। इसीलिए भगवत भक्त लोग शाकाहार नहीं करते, केवल हरी हरी पत्ती सब्जियां साग खाने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको महाप्रसाद भोजन करने होंगे, ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर प्रसाद सेवा करना होगा। इसीलिए कहा ना भगवद गीता में भगवान कृष्ण, जत करोषि यदुष्णासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्वस्ति कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो खा रहे हो, वो मुझे अर्पण करके करो, इसमें बंधन नहीं आएगा। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि पयो पाने कोभु मोरे केहो नहीं पाए, केवल दुग्ध पान करके कोई रहता है तो मुझे नहीं पाएंगे। ये जो चातुर्मास व्रत गया, अभी दामोदर व्रत गया, तो चातुर्मास व्रत में कोई गुरु भाई, कार्तिक मास दामोदर व्रत में कोई गुरु भाई सोचा कि मैं मौन व्रत धारण करूंगा। क्यों? क्योंकि मौन व्रत धारण से हम क्या होते हैं, बहुत से अपराधों से बचते हैं, बहुत से निंदा से बचते हैं। क्योंकि मौन व्रत धारण करेंगे तो हमें क्या रहना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा। हम अनर्थक प्रलाप नहीं करेंगे,
और अनर्थक प्रलाप नहीं करेंगे तो कम से कम वैष्णव निंदा से तो बच जाएंगे। इसलिए कईयों की भावनाएं होती है कि हम मौन व्रत धारण करेंगे। आज भी ऐसे माताएं होती है, हफ्ते में एक बार, पुरानी माताएं पहले ऐसे करती थी, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार मौन व्रत धारण करती है। तो किसी ने गुरु महाराज जी को कहा, महाराज जी मैं मौन व्रत धारण करना चाहता हूं। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि मौन व्रत धारण करने से क्या होगा, आपकी जुबान बंद रहेंगे पर आपकी मन की स्थिति में होगा ये आपको भी अंदाजा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि हम केवल जुबान से ही बोलते? इसीलिए हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, निर्जन भजन केवल कोई तो। निर्जन में भजन आज के समय में बड़ा भयानक है। इसीलिए इस पद्धति को, ये जो मठ का निर्माण किया जगत गुरु प्रभुपाद जी ने, इस पद्धति को कहा गया गौड़ीय भाषा में गोष्ठानंदी भजन। क्या कहा गया? गोष्ठानंदी भजन। मतलब गोष्ठ में, एक संगोष्ठी में, एक सामूहिक रूप में रह करके भजन। आप सोचिए, हम कहीं जाकर के वृंदावन में, बरसाना में, या फिर मायापुर में, या फिर जगन्नाथपुरी में, अकेले में कोई एक कुटिया में रह करके हम भजन करते। वैसे आज भी बहुत से लोग करते हैं, करने वाले हैं बहुत से, ऐसा नहीं है। परंतु जगत गुरु प्रभुपाद जी कहते हैं यह हमारे लिए बहुत ही अमंगलकारी है, क्योंकि हम निर्जन में रह करके भजन करेंगे तो वहां पर हमें वैष्णवों की कृपा दृष्टि नहीं होगी। कोई हम गलतियां भी करेंगे तो बताने वाले हैं नहीं, कोई टोकने वाले नहीं हैं, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, हम स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, मन में जो आया वही करेंगे। ऐसे बहुत से फक्कर हैं। हरिद्वार में चले जाइए, आपको अनेक फक्कर मिल जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि कलयुग में संगोष्ठी भजन अगर हम करेंगे तो ही मंगल हो सकते हैं। निर्जन भजन एक छल मात्र है। तो इसीलिए ये दूध पी करके रहना या फलाहार करना, या फिर जैसे कई लोग करते कि पैदल यात्रा, है ना, वो लंबे समय, जो भी है, ये अपने आप में इनके महत्व है अपने आप में। परंतु मुख्य में क्या होना चाहिए? मुख्य में भजन होना चाहिए। क्या भगवान के प्रति आपकी भजन और निष्ठा कितनी है, ये ज्यादा मायने रखती है। तो इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा कि अरे भाई, उसने अगर दूध पान करके रहा तो क्या मुझे पा जाएंगे? पयो पाने कोभू मोरे केहो नहीं पाए। केवल मात्र दुग्ध पान करके मुझे कोई पा नहीं सकते। चंडालेओ मोहार शरण जदि लय, সেই मोर মই तार जाने हो निश्चय। महाप्रभु जी कहते हैं अगर चंडाल होकर के भी वो मेरे प्रति समर्पित है, मेरे चरणों में शरणागत है, तो वो चंडाल भी मेरा अत्यंत प्रिय बन जाते हैं। अभी कहा ना सदना कसाई, सदना कसाई मांस का काम करते थे, परंतु वो भगवान के प्रति समर्पित है। जो भी होते हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। कर्म से कर्म बंधन तक वो किसी में भी उलझन में फंसते नहीं है। क्यों? क्योंकि समर्पयामी कह करके सब कुछ भगवान को समर्पण कर देते हैं। और जब सब कुछ आपने भगवान को समर्पण कर दिया तो फिर स्थिति क्या होना चाहिए? मारवी राखवी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तू अधिकारा। आप मारो रखो कुछ भी करे, मैं आपका नित्य दास हूं, मेरे प्रति आपके नित्य अधिकार है। इस स्थिति तक आने के लिए ये कंडीशन नहीं है कि आप ब्राह्मण शरीर में हैं या चंडाल शरीर में हैं। इसीलिए देखिए ना,
यहां पर महाप्रभु जी ने क्लियर कर दिया, क्योंकि शिवाश पंडित जी ने कहा था कि वो ब्राह्मण परिवार से है और ब्रह्मचारी है। तो महाप्रभु जी ब्राह्मण हुआ या ब्रह्मचारी हुआ कोई मायने नहीं रखता है, अगर चंडाल भी है पर अगर मेरे प्रति वो शरणागत है तो वो क्या होंगे, मेरे अत्यंत प्रिय होंगे। सन्यासीओ यदि मोर नालय शरण सेह मोर नहे सत्य बलिलो वचन गजेन्द्र बानर गोपे केमते पाइल गजेन्द्र बानर गोपे की तप करिल बोल देखी तारा मोहे केमते पाइलो। अब क्या कह रहे महाप्रभु जी, कहते हैं अगर सन्यासी होकर के भी वो शरणागत नहीं है मेरे प्रति तो क्या कहते हैं, वो मेरा नहीं है। कहते एक सन्यासी केवल मात्र अपने वानप्रस्थ आश्रम, अपने वर्णाश्रम को और अपने वर्णाश्रम और कौन सा आश्रम है, एक तो वर्णाश्रम है और एक वर्णाश्रम में कौन कौन, वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, और एक है चतुराश्रम, चार आश्रम में जिसमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास। तो ये जो चार आश्रम है ना, ये चार आश्रम में भी सन्यास आश्रम को भी भजन के लिए बाधा माना गया है, भगवत प्राप्ति के बाधा माना गया है। क्यों पता है, क्योंकि जो सन्यास आश्रम है या ब्रह्मचारी आश्रम है या गृहस्थ आश्रम है या सन्यास आश्रम है, ये हमारा क्या है, ये सधर्माचरण में आते हैं। किस में आते हैं, सधर्माचरण। और सधर्माचरण क्या है, जैसे गृहस्थ का सधर्माचरण क्या, अतिथि सेवा। गृहस्थ का सधर्माचरण क्या है, अतिथि सेवा। तो ऐसे ही ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो चार आश्रम हैं, ये चार आश्रम में कोई रह करके भी भगवान को नहीं पा सकते हैं अगर वो अनन्य रूप में भगवान के प्रति शरणागत नहीं है। और सन्यास आश्रम में जाकर के ही कोई अनन्य रूप में शरणागत होंगे ये भी जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे सन्यास परंपराएं जिसमें भगवान को ही नहीं मानते हैं। बौद्धिस्टों में चले जाइए, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, भगवा भी पहनते बौद्धिस्ट लोग, वो भी मस्तक मुंडन करते पर भगवान को नहीं मानते। हमारे सन्यास परंपरा में उसमें कुछ ज्ञानियों में, मायावादी परंपराओं में सन्यास लेते हैं, परंतु वो भगवान को क्या मानते हैं, स्वयं के साथ भगवान को वो तुलना करते, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो सन्यास लेने से ही भगवान मिल जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है। तो महाप्रभु जी ने गिनवाया, गजेंद्र बानर गोपे की तप करिलो। कहते हैं गजेंद्र ऐसे कौन सी तपस्या की कि उनको भगवान मिल गए। हनुमान जी ने कौन सी साधना की थी भाई। अगर केवल मात्र मनुष्य शरीर में ही भगवान मिल सकते हैं तो गजेंद्र हाथी का शरीर है पर भगवान मिले ना उनको। बंदर हनुमान जी भगवान मिले उनको। तो तात्पर्य है कि आपकी शरीर में है, किस देश में है, किस वेश में है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपकी चेतना
चैतन्य सत्ता के साथ संयुक्त है या नहीं है। इस प्रकार से असुरे तप करे कि हो ताहार बिने मोर शरण लोइले नहीं पार। ये तो तपस्या करने से भगवान मिलेंगे ये भी जरूरी नहीं है। कहते असुर लोग भी तो तपस्या किया, पर उन्होंने भगवान के लिए थोड़ी ना तपस्या किया। कहते हैं जब तक कोई भगवान के प्रति शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवान किसी को मिलेंगे नहीं। प्रभु बोले पयो पाने मोरे नहीं पाए, सकल कोरी मुचूर्ण देखी बे एथाए। कहते दुग्ध पान करने से मुझे कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए इस प्रकार के आगे की कथा काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहरये नमः कृष्ण यादवाय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हो यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री देव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गोसाई करे चरण वंदन। जय गोसाई करे चरण वंदन। जहाँ विघ्न नाश विष्टपुर। जय गोसाई जार मोहि तर सवार पदरेनु मोर पंचग्रास। अधीर चरण से विभक्त जन्म जन्म होए अभिलाष। जय गोसाई जबे ब्रज कैलवा। ब्रज राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य करेला प्रकाश। अनेरानंद बल हरे भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पद मजाए अमर। गुरु वैष्णव पद मजाए अमर। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। वैष्णव पाद पद्म करिया। हरि नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंह पर तो नरसिंह। यतो यतो यमित तो नरसिंह। यतो यतो यमित तो नरसिंह। दहि नरसिंह हृदय नरसिंह। नरसिंह वादे शरण प्रपदे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद ललायने। हिरण्याकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कन कलये। भागे साजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे। जय स्वास्तरे स्वमे त्वं ऋषि ममाहं भजे। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नरसिंह।
प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरे बोल हरि बोल हरे बोल हरि हरे बोल हरे बोल हरि बोल गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरि बोल। श्री गुरु गौरांग धर्म गिरि राधा मदन राधा गोविंद गोपीनाथ जीव की जय। श्री राधा श्याम सुंदर शिवन महाप्रभु श्री पंच पांडव जीव की जय। जय श्री गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति दैत माधव से परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाशय की जय। श्रीरूपानुग गुरु वर्ग की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय। श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। जय अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदिन से भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति विवेक नारद सिंह महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरि कथा सुमन विपाशु सज्जन वृंद मातृवृंद की जय। पूजन मठवासी वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।